सदियों पुराना कंकाल जो आज भी देता है युद्ध की चीखों की गवाही। इतिहास अक्सर हमें वीरता की कहानियां सुनाता है, राजाओं की बहादुरी, सैनिकों के बलिदान और विजयों के गौरव की बातें। लेकिन हर जीत के पीछे छुपी होती है एक ऐसी खामोशी जिसमें दबे होते हैं अनगिनत अधूरे सच और कुछ आवाजें जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक ऐसा ही कंकाल, सदियों पुराना, आज भी एक संग्रहालय के अंधेरे कोने में रखा है। लेकिन यह सिर्फ हड्डियों का लांचा नहीं है, यह एक गवाही है, एक ऐसे युद्ध की जिसकी चीखें आज भी सुनाई देती है अगर कोई ध्यान से सुन सके। यह कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के एक भयानक युद्ध से, जब दो शक्तिशाली राजवंश आमने सामने खड़े थे। जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि सत्ता, धर्म और अहंकार के लिए लड़ी गई यह लड़ाई इतिहास के सबसे क्रूर संघर्षों में से एक मानी जाती है। युद्ध कई दिनों तक चला। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और मरते हुए सैनिकों की चीखों ने उस भूमि को ऐसा बना दिया जहां हर कदम पर मौत बिछी हुई थी। हजारों सैनिक मारे गए और उनकी लाशें उसी मैदान में छोड़ दी गई, बिना किसी सम्मान के, बिना किसी अंतिम संस्कार के। कहा जाता है कि युद्ध खत्म होने के बाद विजेता राजा ने उस मैदान को तुरंत छोड़ दिया। ना तो मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ और ना ही उनके परिवारों को कोई सूचना दी गई। उस जगह को बस यूं ही छोड़ दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साल बीतते गए और धीरे धीरे उस जगह पर एक संग्रहालय बना दिया गया ताकि इतिहास को संरक्षित किया जा सके। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस जमीन के नीचे क्या दफन है। जब निर्माण के दौरान खुदाई शुरू हुई तो मजदूरों को सबसे पहले एक कंकाल मिला। यह कोई साधारण कंकाल नहीं था, उसकी स्थिति कुछ अलग थी। उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो, और उसके हाथ ऐसे मुड़े हुए थे जैसे वह मरते वक्त भी बचने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे और कंकाल मिलने लगे, सैकड़ों की संख्या में। हर एक की कहानी अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। इन कंकालों को साफ करके संग्रहालय में रखा गया ताकि लोग देख सकें कि इतिहास कितना क्रूर हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक अजीब सी बात सामने आने लगी। रात के समय, जब संग्रहालय बंद हो जाता था और चारों तरफ सन्नाटा होता था, तब वहां के गार्ड्स को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो उन्होंने सोचा यह उनका वहम है, लेकिन फिर ये आवाजें लगातार आने लगीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे करा रहा हो, कभी ऐसा जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो, और कभी कभी तलवारों की हल्की टकराहट की आवाज भी सुनाई देती थी। एक गार्ड ने बताया कि एक रात जब वह उस कंकाल के पास से गुजर रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे वह अभी अभी किसी भयानक चीज से बचकर आया हो। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने उस कंकाल की आंखों के पास हल्की हरकत देखी, जैसे वह अब भी कुछ कहना चाहता हो, जैसे वह अपनी कहानी अधूरी छोड़कर नहीं गया। इतिहासकारों ने इस कंकाल की जांच की और जो सामने आया वह और भी ज्यादा डराने वाला था। इस कंकाल के शरीर पर ऐसे निशान थे जो सिर्फ युद्ध के दौरान नहीं, बल्कि युद्ध के बाद दिए गए थे। इसका मतलब कि इस सैनिक को सिर्फ मारा नहीं गया, बल्कि उसे तड़पाया गया, शायद उससे कुछ जानकारी निकालने के लिए, या सिर्फ एक संदेश देने के लिए। यह सिर्फ एक सैनिक नहीं था, यह उस युद्ध का सबसे दर्दनाक सच था जिसे इतिहास ने कभी खुलकर नहीं बताया। धीरे धीरे यह बात सामने आने लगी कि उस युद्ध में सिर्फ लड़ाई नहीं हुई थी, बल्कि कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। उन्हें भूखा रखा गया, मारा गया, और कई बार तो उन्हें जिंदा ही छोड़ दिया गया मरने के लिए। यह कंकाल उसी सच्चाई का हिस्सा था, एक ऐसा सच जिसे विजेता ने छुपा दिया ताकि उसकी छवि खराब ना हो। लेकिन हड्डियां झूठ नहीं बोलती। आज भी जब कोई उस कंकाल के सामने खड़ा होता है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उसे देख रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ मन का भ्रम है, लेकिन जो लोग वहां काम करते हैं वे जानते हैं कि यह कुछ और है। एक इतिहासकार ने एक बार कहा था, कुछ जगह सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होती,
वे यादों से बनी होती है और कुछ यादें कभी खत्म नहीं होती। यह कंकाल सिर्फ एक पुरानी हड्डी नहीं है, यह एक सवाल है जो आज भी हवा में तैर रहा है। क्या सच में युद्ध सिर्फ वीरता की कहानी है, या फिर वह एक ऐसा अंधेरा है जिसे हम देखना नहीं चाहते? शायद इस कंकाल की खामोशी में ही उसका जवाब छुपा है, क्योंकि कभी भी सबसे डरावनी आवाज वही होती है जो सुनाई नहीं देती लेकिन हमेशा मौजूद रहती है।